और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बात हम करने आए हैं यूपी गेट 2025 जीएनएम रिपोर्टिंग अंतिम मौका और साथ ही साथ अपग्रेड कैसे होगा, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। देखो बेटा, उत्तर प्रदेश के अंदर जीएनएम की राउंड फेस्ट की काउंसलिंग अभी चल रही है। अभी जो काउंसलिंग चल रही है ना बेटा, वो जीएनएम की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है। और फर्स्ट राउंड के लिए जिन बच्चों को भी सीट अलॉट हुई थी, वो सारे बच्चे क्या करवा रहे हैं बेटा, रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, है कि नहीं, कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। अब बेटा, रिपोर्टिंग की आपको पता है ना लास्ट डेट क्या है? कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है, वो अब आपके बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। मैं शेड्यूल ओपन करके आपको दिखा देता हूं, आप देखिएगा। ये बेटा, अगर इस शेड्यूल को आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग का चरण फेस्ट है। मैं यूपी गेट का, ये देखो, ये यूपी गेट का हमारा पोर्टल है बेटा। इस पोर्टल में जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं काउंसलिंग बुलेटिन पर, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारा काउंसलिंग बुलेटिन है ना। इस काउंसलिंग बुलेटिन में बेटा देखो आप, सबसे पहले 17 से लेकर के 23 जून तक हमारा चॉइस फिलिंग चला था। फिर बेटा 26 जून को हमारा सीट अलॉटमेंट आया था, 26 जून को देर रात तक। ठीक है। अब बेटा देखिए बड़े ध्यान से, अब 27 जून से लेकर के 2 जुलाई तक हमें क्या करना है बेटा, कॉलेज ज्वाइन करना है। आज आप सबको पता है कि 29 जून है। अब आपके पास में मैक्सिमम 3 दिन है। ठीक है। और इन 3 दिन में भी मैं तो ये कहूंगा कि जनरली क्या होता है, बच्चा लास्ट डेट को जाता है 2 तारीख को। अब 2 को अगर आप मान लो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए गए और कोई डॉक्यूमेंट ही कम पड़ गया, कोई चीज की कमी आ गई, फिर कैसे कंप्लीट करोगे और कैसे पूरा करोगे? तो जिनको भी कॉलेज ज्वाइन करना है, कल परसों में 2 दिनों के अंदर 30 को या 1 को, इन 2 दिनों में ही अपना जो है कॉलेज ज्वाइन कर लो जा करके बेटा। ठीक है कि नहीं? यही मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है ना बेटा? तो अब आपको लेट नहीं करना है, ये बात बिल्कुल सही है कि 2 जुलाई लास्ट डेट है ना? 2 जुलाई जो है बेटा, वो क्या है, लास्ट डेट है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप या तो 30 को बेटा और या 1 जुलाई को, है ना, इन 2 दिनों के अंदर अंदर अपना कॉलेज ज्वाइन करने का प्रोसेस पूरा कर लो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर जाना चाहता हूं, और दूसरा पॉइंट यह है कि सर, जब हम कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय हमें साथ में क्या लेके जाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जिन भी बच्चों को जीएनएम में कॉलेज अलॉट हो गया है बेटा, है ना, आप कॉलेज अलॉट होने के बाद बेटा जीएनएम का जो हमारा पोर्टल है उसको लॉगिन करके, और जो भी आपको कॉलेज मिला है, अगर आपका वो पसंदीदा कॉलेज है, तब तो आप बेटा ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करके उस कॉलेज को फ्रीज कर दें। फ्रीज करने के बाद आप 5,000 रुपए का पेमेंट करें। ऑनलाइन होगा ये पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट निकलेगा। 5,000 रुपए पेमेंट की स्लिप प्रिंट निकलेगी। वो स्लिप, अलॉटमेंट लेटर और अपने डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज जाके कॉलेज ज्वाइन कर लें। लेकिन आप फ्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में फिर आप राउंड 2 में भाग नहीं ले पाएंगे और कॉलेज चेंज भी नहीं करवा पाएंगे। अब अगर कॉलेज आपको जो मिला है, आप उस कॉलेज को छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन आप चेंज कराना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करना होगा, अपग्रेड वाले पे। अपग्रेड पे क्लिक करके 5,000 रुपए का पेमेंट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज ज्वाइन करना होगा। अब आप अपग्रेड करके कॉलेज ज्वाइन करोगे, इसलिए आप राउंड 2 में भाग ले पाओगे।
राउंड 2 में दोबारा आप चॉइस फिल कर पाओगे, ठीक है ना। और बेटा सेकेंड राउंड के अंदर जिस भी कॉलेज में आपको चेंज कराना है वो कॉलेज भर के उसमें आप चेंज करवा दोगे। राउंड 2 में कॉलेज जैसे ही चेंज होगा आप नए वाले कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवा देना, और राउंड 2 में कोई दोबारा चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अब अगर किसी बच्चे को कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इस कॉलेज को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, तो डिक्लाइन का ऑप्शन है, आप डिक्लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी राउंड फर्स्ट वाली, ठीक है कि नहीं है, और आप राउंड 2 में भाग ले पाएंगे, राउंड 2 में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो यह बात आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अब जो भी बच्चा कॉलेज ज्वाइन करने जाएगा उसको कॉलेज के अंदर जो बाकी की फीस है 5,000 रुपए के अलावा, वो अभी नहीं देनी है, वो अगस्त में जमा होगी। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट, गवर्नमेंट में तो कुछ भी फीस नहीं है, गवर्नमेंट में कॉलेज फीस कुछ भी नहीं है, जीरो फीस है। प्राइवेट में फीस है लगभग 1 लाख के आसपास, लेकिन वो फीस अगस्त में जमा होगी आपकी। अब दूसरी बात है, जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे केवल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ही जमा होगी, ध्यान रखना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो केवल चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होंगे, चेक होंगे, चेक करवा के आपको वापस आना है। और रिपोर्टिंग करवाने के लिए स्टूडेंट खुद को जाना पड़ेगा कॉलेज में 2 जुलाई से पहले पहले, और ये सारी चीजें साथ में ले जानी है, 10वीं की मार्कशीट, और देखो हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी की 2 सेट, और हर पेज पर फोटोकॉपी के हर पेज पर आपके साइन होने चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड। तो 10वीं की मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट अलग से हो तो ले जाना है, अदरवाइज मार्कशीट ले जानी है। 12वीं की मार्कशीट, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, है ना, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर कैंडिडेट हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। एससी एसटी के बच्चों का कितना भी पुराना होगा नया होगा चलेगा। फोटो 6 लेके जाने हैं, आधार कार्ड अपना साथ में ले जाना है। इसके अलावा बच्चों आप जब रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो उस समय 5,000 रुपये अभी जो पेमेंट करोगे ना, इसकी स्लिप लेके जानी है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में बच्चों और आपने जीएनएम का जो फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट, वेरिफिकेशन सीट, इसके अलावा एडमिट कार्ड, गेट का स्कोर कार्ड, इसके अलावा काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसका प्रिंट आउट, और साथ ही साथ जो चॉइस भरी थी ना कॉलेज की उसका भी प्रिंट आउट, है ना। चॉइस फिलिंग का क्या बेटा, प्रिंट आउट, ठीक है ना। बिल्कुल। इसके अलावा चालान, 1,500 रुपए की फीस काउंसलिंग के लिए फिल की थी ना, उसका प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, है ना, सीट कंफर्मेशन फीस 5,000 रुपए, इसका प्रिंट आउट, मेडिकल फिटनेस, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, और 12वीं के बाद अगर गैप है तो गैप का शपथ पत्र, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अब अगर किसी बच्चे के पास फॉर्म है और एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, या रजिस्ट्रेशन की स्लिप, ये चालान, ये अलॉटमेंट लेटर, ये 5,000 रुपये फीस की स्लिप, अगर ये आपके पास नहीं है ना तो अपना फॉर्म लॉगिन करो। फॉर्म लॉगिन करोगे तो वहाँ ये सारी चीजें प्रिंट लेने का ऑप्शन है, ठीक है बेटा। बिल्कुल। अब देखिएगा मेडिकल फिटनेस इस तरह का परफॉर्मे में बनेगा। ये परफॉर्मा है मेडिकल फिटनेस का। इसमें बेटा ऊपर ही ऊपर आपको अपना नाम भरना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर आपका नाम आएगा बेटा, है ना, जैसे किसी का नाम विजय कुमार है तो यहाँ पे विजय कुमार आ जाएगा, जो भी आपका 10th मार्कशीट में नाम है। फिर आपके पिताजी का जो नाम है वो यहाँ फादर नेम आ जाएगा, है ना। फिर बच्चों हाइट और वेट आपको अगर पता है तो लिख दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। वजन अगर आपको मालूम है, जैसे किसी का वजन है 60 किलोग्राम तो यहाँ 60 लिख सकते हो, है ना। फिर विजन, विजन में कुछ लिखना मत। ब्लड टेस्ट, इसमें आपको ब्लड ग्रुप अगर पता है तो लिख दो, अदरवाइज अगर डॉक्टर ना लिखे, डॉक्टर जांच करवाने के बाद नहीं लिखे ना, तो आप बाद में जब बाहर निकलो और डॉक्टर इस पे साइन कर दे तो फिर आप अपना वजन लिखना है ना। फिर आपको अपना ब्लड ग्रुप और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। एज आप जरूर पहले लिख लेना,
एज में अपना जन्म तिथि लिख लेना, इधर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना वो इधर लिख लेना। देखो, नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपको ये 3 काम तो सबसे पहले इस पे करने हैं। फिर यहाँ स्पेशल मार्क और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ कुछ मत करना। यहाँ आप अपना थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, चाहे लड़का हो लड़की हो, और इसके अलावा यहाँ आपको अपना फोटो लगाना है बेटा। फिर इधर इधर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका साइन इधर, इधर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, आपके पिताजी का साइन, और यहाँ डॉक्टर अपना सील लगाएगा और इधर डॉक्टर अपना साइन करेगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, जिला स्तर के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर के सील और साइन लगेंगे यहाँ पे। आपको कोई भी जिले में जाके बनाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाना है। ओके बेटा, जो दिव्यांग बच्चा है उसको ये नहीं बनाना है, उसके पास ऑलरेडी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। ओके, बिल्कुल। अब देखो बेटा, जिनके 12वीं के बाद गैप है उन्हें गैप का शपथ पत्र बनाना पड़ेगा। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेना है, उस स्टाम्प पेपर पे ये पूरा टाइप करवाना है बेटा, है ना। और जब ये आप टाइप करवाओ ना, तो साथ में आपको अपना नाम भी टाइप करवाना है, या नाम पेन से भी लिख सकते हो। तो ऊपर ही ऊपर आपका नाम आएगा, फिर आपके पिताजी का नाम, फिर आपका इधर एड्रेस आएगा, आपने 12वीं कब पास की वो साल आएगा। 2024 में की है तो 2024 लिखा जाएगा। कौन इन ईयर एंड, यहाँ डेट पूछी जाती है, डेट जरूरी नहीं है भाई, है ना। डेट आई है पास्ड, यहाँ तो लिखना है 12th, आपने 12th की है और कौन से साल में की है। अगर 2024 में की, यहाँ 2024 आएगा। डेट में कोई डेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप महीना लिख सकते हो, मई 2025, है ना। मई 2024 लिख दिया, यहाँ 23 लिखोगे तो मई 23 कर देना, है ना। डेट ड्यूरिंग पीरियड, अब गैप पीरियड कितना है, 1 साल का है कि 2 साल का है। 2 साल का है तो 2 साल लिख दो, 1 साल का है तो 1 साल लिख दो। अगर 12th आपकी 24 में हुई है तो 1 साल का गैप है, 23 में हुई तो 2 साल का, 22 में हुई तो 3 साल का गैप है। इस साल 12th की है तो कोई गैप शपथ पत्र नहीं बनेगा। यहाँ नीचे डेपोनेंट्स में आपके साइन होंगे, और यहाँ रीजन क्या है गैप का, तो यहाँ लिख देना प्रिपरेशन, है ना, प्रेप कर देना। अब बच्चों देखो, ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा और वकील यहाँ पे नोटेरी करेंगे। ये कोर्ट कचहरी जो होती है ना, वहाँ ये स्टाम्प पेपर मिल जाता है, वहीं पर ये बन जाता है ना। बिल्कुल जी। इसके अलावा बच्चों और कुछ भी चाहिए नहीं, बस ध्यान यही रखना कि जो जाति प्रमाण पत्र है ना वो स्टेट वाले फॉर्मेट का होना चाहिए, ध्यान रखना। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों का 1 अप्रैल 2025 की डेट का है तो भी चलेगा, इस डेट के बाद का बना हुआ है तो भी चलेगा, है ना बेटा। बिल्कुल जी। एससी एसटी के बच्चों का पहले का बना हुआ है तो भी चलेगा, नहीं बना है और अब आप नया बना रहे हो तो भी चलेगा, है ना। और जनरल कैटेगरी जिसकी है ना, जो ईडब्ल्यूएस नहीं है उनका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता। बाकी एनसीसी है, एक्स सर्विस मैन है, उनको भी अपने अपने सर्टिफिकेट बना के देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब एक बच्चों के मन में और डाउट है, क्या है, सर मैंने तो अपग्रेड पे क्लिक किया है तो मेरा अपग्रेड हो तो जाएगा ना। अब देखो, है ना, देखो बेटा, अपग्रेड का मामला मैं एक बार और आपका क्लियर कर देता हूं ताकि आपके मन में डाउट ना रहे बेटा। अपग्रेड का सिस्टम ये है कि देखो, अभी आपने कोई एक कॉलेज है, मान लो ए, एक कॉलेज का नाम है ए, और आपने ये कॉलेज कर लिया है ज्वाइन, है ना। ये कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया, किस पे क्लिक करके, अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अपग्रेड पे क्या किया आपने, क्लिक किया, और क्लिक करके और फिर जाके ये कॉलेज ज्वाइन किया, है ना। जब आप अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकालोगे ना, तो वहां पर फ्लोट का ऑप्शन है, फ्लोट का, वो जो फ्लोट वाला ऑप्शन है वही अपग्रेड का ऑप्शन है बेटा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो आपने अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकाला, 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब जैसे ही आप ये करोगे ना, ऐसा करते ही आपकी राउंड फेस्ट की जो सीट है ना वो आपकी सुरक्षित हो गई। राउंड फेस्ट की सीट आपके पास क्या हो गई, अब सुरक्षित हो गई। पहले राउंड की सीट अब आपकी सुरक्षित है। ओके, अब पहले राउंड की जो सीट है वो आपकी क्या है, सुरक्षित है। ओके बेटा, अब आपने क्या किया, इस पहले राउंड वाली सीट को जाकर के ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया,
ज्वाइन। अब बच्चों होगा क्या, अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा थोड़े दिनों के बाद। अब जैसे ही राउंड 2 स्टार्ट होगा ना बेटा, तो आपके पास अब चांस है राउंड 2, अगर आप इच्छा है तो करवा लो। अगर आपने अपग्रेड पे क्लिक करके और ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब आपके माइंड में सेकंड राउंड के समय एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार चलो छोड़ो, कौन चेंज करवाए, यही रखना है मुझे कॉलेज, तो राउंड 2 नहीं भी कराओगे तो चलेगा। और अगर आपके माइंड में ये आया कि यार राउंड 2 की काउंसलिंग करवा लेता हूँ, है ना, राउंड 2 की काउंसलिंग में भाग ले लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, तो आपने राउंड 2 पे भाग लिया। अब राउंड 2 पे जो बच्चा अपग्रेड पे टिक करेगा वही राउंड 2 में भाग ले पाएगा। तो राउंड 2 में अब आपके पास फिर से ऑप्शन आएगा चॉइस फिल करने का। तो आपको क्या करना है, चॉइस फिल करना है। कितनी चॉइस भर सकते हैं सर हम, कितनी भी भर सकते हो। टोटल अगर मान लो 200 कॉलेज है, तो आप जिसमें चाहो उसमें चेंज करा सकते हो। जैसे अभी आपको गवर्नमेंट मिला हुआ है आगरा का कॉलेज, आप गोरखपुर में चेंज कराना चाहते हो, तो यह नंबर 1 पे भर दो गोरखपुर। गोरखपुर पुरानी जो चॉइस भरी हुई है ना, वो अपने आप हट जाएगी आपकी। पहले चाहे आपको 10 नंबर वाला कॉलेज मिला, 2 वाला मिला, 7 वाला मिला, 25 वाला मिला, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपको कॉलेज चेंज कराने के लिए दोबारा सारी नई चॉइस भरनी पड़ेगी, और वो नई चॉइस आप कहीं से भी भर सकते हो। पहले वाले भी भर सकते हो और नए भी भर सकते हो, और पहले जो कॉलेज मिला उससे ऊपर वाले भी भर सकते हो और उससे नीचे वाले भी भर सकते हो। गवर्नमेंट भी भर सकते हो और प्राइवेट भी भर सकते हो। मान लो आपने 1 नंबर पे गोरखपुर भर दिया, है ना, आपको आपको पहले राउंड में अगर गवर्नमेंट मिला है, राउंड फर्स्ट में आपको अगर गवर्नमेंट मिला है, तो राउंड 2 में गवर्नमेंट भर देना। और फर्स्ट राउंड में आपको प्राइवेट मिला है, तो फिर राउंड 2 में प्राइवेट ही भरना, क्योंकि प्राइवेट से प्राइवेट में, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में चेंज होता है। जनरली यही सिस्टम है। अगर किसी का बॉर्डर पे नंबर है और हो सकता है कभी प्राइवेट से गवर्नमेंट में हो जाए, तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो सारी नई चॉइस भरनी है अपग्रेड कराने के लिए। सर क्या केवल एक ही चॉइस भरनी होती है क्या? आप एक भी चॉइस भर सकते हो, आप 2 चॉइस भर सकते हो, आप और ज्यादा भी भर सकते हो, है ना। आप एक कॉलेज भी भर सकते हो, मान लो कॉलेज बी भर दिया, कॉलेज सी भर दिया, कॉलेज डी भर दिया। आप कितने भी कॉलेज भर सकते हो सकता है आपको कॉलेज सरस्वती मिला, सरस्वती कोई प्राइवेट कॉलेज मान लो लखनऊ का आपको मिला। अब चाह रहे हो कि मुझे तो कैरियर कॉलेज में जाना है या बोरा में जाना है, तो आप 1 नंबर पे बोरा भर दो। फिर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कैरियर में जाऊंगा, मैं विवेकानंद कॉलेज लूंगा, मैं फातिमा कॉलेज लूंगा, तो आप जो भी लेना चाहते हैं वो आप भर दो। ठीक है ना। राउंड 2 में आपको दोबारा काउंसलिंग करानी है। अब क्या होगा कि राउंड 2 में सर पक्का अपग्रेड हो जाएगा क्या? बेटा संभावना तो होती है। आपने जो कॉलेज फिल किया है, अगर उसमें सीट खाली है और उसकी जो मेरिट है आपके नंबरों के अनुसार है, तो उसमें चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली प्राइवेट से प्राइवेट में तो चेंज हो जाता है। बस ध्यान ये रखना कि जब राउंड 2 के लिए अपग्रेड के लिए चॉइस भरो, तो वहाँ चॉइस में आप 3-4 कॉलेज तो कम से कम भर देना, है ना। बिल्कुल जी, तो ये बड़ी बात है। तो 70% चांस अपग्रेड का रहता है। अब अगर सर मेरा कॉलेज अपग्रेड हो गया, मान लो चेंज हो गया, अपग्रेड हो गया, अब सर अपग्रेड होने के बाद भी अगर मुझे ये सीट पसंद नहीं आई, तो क्या मैं राउंड फर्स्ट वाली सीट रख सकता हूँ क्या? भाई राउंड 2 वाला जो कॉलेज आपको मिला, आपको वो भी पसंद नहीं है, तो भी बेटा वो ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप चेंज करवा रहे हो, जब आप अपग्रेड करवा रहे हो और आपका चेंज हो गया मान लो, तो राउंड फर्स्ट की सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी आपकी। राउंड फर्स्ट वाली सीट कैंसिल होगी, तभी तो सेकंड राउंड में नया कॉलेज मिलेगा आपको। तो अब ये जो नया कॉलेज मिला है इसे ज्वाइन करना ही होगा, ज्वाइन करना जरूरी है ना। फिर इसे ज्वाइन करना जरूरी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो, मान लो आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो क्या होगा सर? तो क्या पुरानी सीट मेरी सुरक्षित रहेगी? जी नहीं, पुरानी सीट तो कैंसिल हो गई ना। ज्वाइन नहीं करोगे तो पुरानी सीट भी गई, नई सीट भी गई, और अगले राउंड में भाग भी नहीं ले पाओगे, तीसरे राउंड में,
है ना? तो इसलिए जिस भी बच्चे का कॉलेज अपग्रेड होगा, वो तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। समझ में आई बात? है ना? बिल्कुल। इसलिए अपग्रेड करवाने के लिए राउंड 2 में ऐसे कॉलेज भरना जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए वो भरना ही मत। समझ में आई बात? फालतू के भरोगे ही नहीं तो फालतू के मिलेंगे भी नहीं। है कि नहीं? तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। फिर भी अगर मान लो अपग्रेड में अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो एक बार उसे जॉइन कर लेना। जॉइन करने के जस्ट बाद 10 दिन बाद एक रिज़ाइन का मौका मिलता है आपको, कॉलेज छोड़ने का, इस्तीफ़ा देने का। तो आप रिज़ाइन कर लेना। है ना बेटा? तो ये सिस्टम है। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि अगर आपको जीएनएम का कॉलेज अलॉट हुआ है और कॉलेज आपको पसंद है, तो आप जॉइन कर लें। अगर आप अभी कॉलेज देखने ही नहीं गए और प्राइवेट कॉलेज मिला है आपको, तो पहले कॉलेज देख के आओ, वहाँ पता करो क्लासें कैसे चलती है, हॉस्पिटल ड्यूटी कैसे मिलती है, क्या पूरा उसका सिस्टम है। क्योंकि देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आप बायो ग्रुप के स्टूडेंट हो और आपको जीएनएम का प्राइवेट कॉलेज मिला है और उस प्राइवेट कॉलेज की फीस बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज के अगर बराबर है, तो फिर आप बीएससी नर्सिंग करो। जब दोनों की फीस बराबर है और आपने सी नेट वाला भी एग्जाम दे रखा है, तो आपको सी नेट के किसी न किसी राउंड में तो प्राइवेट मिल ही जाएगा बीएससी नर्सिंग का। जीएनएम का तो गवर्नमेंट मिले तो लेना चाहिए, प्राइवेट तभी जीएनएम का लेना चाहिए जब आपको बीएससी नर्सिंग मिल ही नहीं रहा, आपने बहुत ट्राई कर लिया, 1 2 2 साल 3 साल, तब जीएनएम लेना चाहिए। पहले ही साल आपने इसी बार एग्जाम दिया और इसी बार आपका सी नेट में हुआ ही नहीं, आप पहले ही साल जीएनएम का प्राइवेट ले रहे हो, ये समझदारी नहीं है। इससे बढ़िया तो आपको दोबारा सी नेट की तैयारी करनी चाहिए। अगले साल वैसे भी सीटें भी डबल हो रही है, नए कॉलेज भी आ रहे हैं, है ना? तो एक आध साल और मेहनत करोगे तो बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स वालों को तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता नहीं है, तो वो जीएनएम के प्राइवेट भी ले सकते हैं। बायो ग्रुप का बच्चा जीएनएम का प्राइवेट कॉलेज तभी लें जब आपको 2 साल 3 साल आपने सी नेट में ट्राई कर लिया, फिर आपका हुआ नहीं, तो फिर आप प्राइवेट में चले जाएं जीएनएम में। ठीक है बेटा? बिल्कुल। बस ध्यान ये रखें कि अच्छा कॉलेज ज्वाइन करें, फालतू का कॉलेज हो तो डिक्लाइन कर देना, क्योंकि आप दूसरे राउंड में दोबारा भाग ले सकते हो। ठीक है? अब रही बात अटल बैच की, काफी बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर, हम एक तरफ तो जीएनएम की और बीएससी नर्सिंग की यानी सी नेट की हम हमारी काउंसलिंग तो सर करवाते रहेंगे, और हम साथ में अभी अटल बैच अगर ज्वाइन कर लें और अटल में हम हमारी स्टडी करते रहें, अगर हमें सर किसी राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है, किसी राउंड में हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो कॉलेज अगर हमें पसंद आ जाए, तो क्या सर हम अटल बैच को चेंज करा सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो बेटा आप अटल बैच चेंज करवा सकते हो। अगर आपको जीएनएम का कॉलेज मिल जाए, तो जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच है अपना कलाम, उस कलाम बैच में चेंज करा लेना। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल जाए मान लो अगले राउंड में या उससे अगले राउंड में, तो आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का फ्लोरेंस बैच है, उस बैच में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अटल बैच आपका चेंज हो जाएगा। तो मेरा बायो ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनसे निवेदन है कि अगर आपका स्कोर कम है या आपको अभी तक जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो आप अपनी पढ़ाई जरूर साथ में शुरू कर दो अटल बैच में। अगर आपका स्कोर कम है तो, है ना, पढ़ना शुरू कर दो अटल बैच में। या बेटा आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आपको भरोसा है कि आपको अगले राउंड में तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर आप बेटा ऑनलाइन बैच ले लो। अगर जीएनएम में आप मिल चुका है या मिल ही जाएगा, तो अपना जीएनएम का फर्स्ट ईयर का कलाम बैच, और बीएससी नर्सिंग मिलेगा या मिल जाएगा तो फ्लोरेंस बैच ले लो अपना। ठीक है, पढ़ाई अपनी करते रहो। जो बच्चा अगले साल के लिए जीएनएम की ही प्रिपरेशन करना चाह रहा है, वो तो जीएनएम वाला बैच ले लेना। लेकिन जो बच्चा ये सोच रहा है कि विजय सर, मुझे अगले साल जीएनएम वाला भी एग्जाम देना है और मुझे अगले साल सी नेट का एग्जाम भी देना है, दोनों देने हैं,
तो फिर केवल एक अटल बैच ही ज्वाइन करो आप। एक बार आप अटल बैच में पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और जैसे ही बच्चों इसमें बढ़िया तरह से पढ़ोगे ना, तो साइंस आपकी इसमें तैयार हो जाएगी, है ना? जीके मैं इसी में आपको जो है तैयार करवा दूँगा। कुछ चीज़ें मैं आपकी इसमें अपलोड करा दूँगा, इंग्लिश इसमें आपकी होगी, साइंस इसमें आपकी होगी, एक पीछे जीके ही तो बचेगा। जीके मैं इसमें अपलोड करा दूँगा आपका लास्ट में। तो एक बच्चा अगर उत्तर प्रदेश का है, तो उसकी जीएनएम की और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की 2026 के लिए तैयारी इसी एक बेस से हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। लेकिन किसी का केवल सपना जीएनएम ही है और वो ओनली जीएनएम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, यूपी गेट की तैयारी करना चाहता है, तो फिर ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, सेशन को फिर एंड करने जा रहा हूँ। ठीक है? और जिन बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? उन बच्चों को राउंड 2 में कैसे कॉलेज भरने चाहिए, उस पर हम थोड़े दिनों के बाद 2-3 दिन बाद बात करेंगे। क्योंकि 2-3 दिन बाद जब ये रिपोर्टिंग की डेट निकल जाएगी बेटा, तो फिर खाली सीटों का विवरण आएगा, उसी से हमें पता चलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अगेन।